राजधानी रायपुर की बात करते हैं, जहां 20 अक्टूबर को भाजपा प्रत्याशी की घोषणा जी हां दिल्ली में होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और रायपुर दक्षिण से प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगेगी। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय बैठक में रहेंगे मौजूद। तो उपचुनाव को लेकर तैयारियां जारी है। इसी क्रम में प्रत्याशियों का जल्द ही ऐलान भी हो सकता है। बैठक बुलाई गई है। 20 अक्टूबर को भाजपा प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। इस बैठक में कई जाने माने नाम शामिल होंगे। आपको बता दें कि महामंत्री पवन साय भी इस बैठक में शामिल होंगे। 20 अक्टूबर को प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकता है। तो आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों का ऐलान 20 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। दिल्ली में यह बैठक बुलाई गई है। प्रदेश संगठन महामंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे, शिरकत करने वाले हैं। वो केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक होने वाली है। इस बैठक में प्रत्याशियों के नाम के ऊपर मुहर लग जाएगा। 20 अक्टूबर को तय हो जाएगा कि रायपुर दक्षिण का प्रत्याशी कौन है। रायपुर दक्षिण का प्रत्याशी कौन है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों क्या है वो लगातार कमर कस चुकी है। चिंतन मंथन नामों को लेकर बेहद किया जा रहा है, किस नाम को उतारा जाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से ब्राह्मण समाज के लोग भी सामने आए थे और चाह रहे थे कि ब्राह्मण को ही प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि वहां पर 40,000 वोटर्स ऐसे हैं जो ब्राह्मण हैं। तो इसको लेकर भी कांग्रेस लगातार मांग कर रही है। तो देखना होगा रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर, नामों को लेकर लगातार असमंजस बना हुआ है। बृजमोहन अग्रवाल की ये सीट रही है, 8 बार से वो विधायक रहे हैं, जिसको लेकर अब आपको बता दें वो सांसद बन चुके हैं और उपचुनाव हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ इस सीट को माना जाता है। कांग्रेस लगातार चिंतन मंथन कर रही है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हसन, आपसे जान लेते हैं कि 20 अक्टूबर को प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग जाएगा। रायपुर दक्षिण से भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी वो 20 अक्टूबर को कंप्लीट हो जाएगी। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? बिल्कुल मनीषा, देखिए राजधानी रायपुर में दक्षिण के विधानसभा उपचुनाव को लेकर के इसका रण जो है वो जारी है। लगातार अलग अलग पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस भाजपा दोनों ही जो है लगातार बैठकें कर रही हैं अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ, वरिष्ठ विधायकों के साथ। मंत्रीगण जो है वो बैठकें कर रहे हैं ऐसे में कि किस प्रत्याशी को उतारना है। अलग अलग क्राइटेरिया जो है वो तय किए गए हैं। जैसे कि कांग्रेस की ओर से अगर बात करें तो यंग प्रत्याशी पर भी जो फोकस है वो कहीं ना कहीं हो सकता है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने फैसला लिया 20 तारीख को एक बड़ी बैठक जो है दिल्ली में बुलाई गई है। इस बैठक में मैं आपको बता दूं, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत संगठन महामंत्री जो है वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। दिल्ली में 20 तारीख को इस बैठक में जो है वो नाम तय किया जाएगा कि आखिर बीजेपी की ओर से किस प्रत्याशी को जो है मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि बीजेपी की ओर से लंबे समय से दक्षिण विधानसभा सीट पर जो है वो कब्जा रहा है। लगातार बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक रह चुके हैं। ऐसे में मजबूती से सीट पर एक बार फिर से अपने प्रत्याशी को उतारने के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल से भी राय ली जाएगी कि आखिरकार किस तरीके के प्रत्याशी को जो है रण में उतारना चाहिए। वहीं कांग्रेस की ओर से अगर बात करें तो जो सूत्र बताते हैं उनके अनुसार कांग्रेस जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी का इंतजार कर रही है कि बीजेपी किस तरीके के प्रत्याशी को जो है वो मैदान में उतारता है। उसके बाद ही कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशी का नाम जो है वो सामने लाएगी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी लंबे समय से इस सीट पर कई वरिष्ठ नेताओं को जो है वो टिकट दी गई, लेकिन करारी हार का जो है वो सामना करना पड़ा है। हालांकि अभी कई अलग अलग नाम चल रहे हैं, कई अलग अलग जो लोग हैं पार्टी के, उन्होंने दावा किया है कि उन्हें टिकट दिया जाए। आने वाले समय में जो है जल्द ही कांग्रेस भी नाम जो है वो तय कर सकती है। लेकिन बीजेपी की ओर से अगर बात करें तो 20 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो है आखिरकार कौन बीजेपी की ओर से दक्षिण विधानसभा से जो है वो मैदान में उतरेगा, वो निर्णय लिया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि दोनों ही पार्टी में से कौन कौन के नाम, किस किस के नाम सामने आते हैं। असमंजस लगातार बना हुआ है। बने रहिएगा हसन हमारे साथ।